वेलकम बैक। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हम करेंगे वो वर्बल इंटेलिजेंस का टॉपिक है अल्फ़ाबेट सीरीज। इसको हम डिस्कस करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना, उससे पहले अभी अब जब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अपने पास एक नोटबुक लें, उसके ऊपर सारे अल्फ़ाबेट्स A to Z इनको राइट कर लें। ठीक है, जब आप राइट कर लेंगे उसके बाद जब ये सवाल होगा ना, उसको आपने यहाँ से पढ़ना है। पढ़ने के बाद वहां पर देखना है इसका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, देन आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगे क्वेश्चंस। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखें, सवाल है हमारे पास, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। टी एस आर, फिर है टी और एस। अब अगर आप इसके अंदर देखो तो ये अल्फाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अल्फाबेट्स हैं। अगर आप देखें तो इसके अंदर लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे। देखो, पहले टी, फिर एस, फिर आर, फिर से वही सीक्वेंस TSR, लेकिन उसके बाद है टी और एस। तो क्या आपको एक चीज समझ में आ रही है यहाँ पर कि TSR एक सेट बना? यहाँ पर उन्होंने जानबूझ के कोमा नहीं लगाया हुआ ताकि आप लोग खुद इसका सेट बनाएं। पहले TSR, फिर TSR, फिर TS। तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि आगे फिर R होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? R। क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देख लें, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। J, H, F और D। अब अगर आप देखें तो ये है बैकवर्ड अल्फाबेट सीरीज, लेकिन अगर आप इसको राइट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करें, D, उसके बाद E छोड़कर F, G छोड़कर H, I छोड़कर J। जैसे आपने नंबर सीरीज की थी उसके अंदर आपने पढ़ा था ना कि एक नंबर छोड़कर नेक्स्ट आता है, फिर एक छोड़कर नेक्स्ट, कभी 2 छोड़कर, कभी 3 छोड़कर। ये भी सेम वही चीज है। अब इसके अंदर देखो, एक एक अल्फाबेट स्किप किया हुआ है। तो अब डी के बाद आपने वो अल्फाबेट लिखना है कि जिसको अगर आप उसके बाद वाले को अगर आप स्किप करें तो नेक्स्ट आए आपके पास डी आंसर। अब आपने ये अगर आपने अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं तो आपको इजीली क्लियर हो गया होगा। बी के बाद सी छोड़कर डी लिखा हुआ है, डी के बाद ई छोड़कर एफ लिखा हुआ है, एफ के बाद जी छोड़कर एच, एच के बाद आई छोड़कर जे। क्लियर हो गया? यहाँ तक हो गया होगा। आप लोगों ने लिखे होंगे अल्फाबेट साथ, और समझकर इस वीडियो को जो है ना, वो सिर्फ ये नहीं कि इस वीडियो को देख लेना ही मकसद है, नहीं, समझना मकसद है। ठीक है, समझो इन क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। BDGKP। अब देखो, अब आप इतने काबिल तो हो गए होंगे कि इस सवाल को खुद से सॉल्व कर सके। देखो, B है ना, उसके बाद है C छोड़कर D, फिर उसके बाद है G, यानी कि E और F स्किप किया तो आया G। फिर उसके बाद HIJ, 3 अल्फाबेट स्किप किए तो आया K। उसके बाद 4 अल्फाबेट स्किप किए तो आया P। अब देखो, अल्फाबेट्स जो आपने लिखे हुए हैं ना, उनको एक दफा देखो। B के बाद एक अल्फाबेट स्किप हुआ D, D के बाद 2 अल्फाबेट स्किप हुए G, G के बाद 3 स्किप हुए तो आया K, K के बाद 4 स्किप हुए तो आया P। अब P के बाद कितने अल्फाबेट स्किप होंगे? P के बाद अब 5 अल्फाबेट स्किप करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास आएगा V आंसर। ठीक है, उसके बाद है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ZYXW। ये तो आसान है, बैकवर्ड सीरीज है, सिंपल। अगर आप इसको राइट साइड से देखें, WXYZ, तो इससे पहले क्या आएगा? W से पहले क्या आता है? वो आता है V, तो यहाँ पर होगा V। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ABCZ, उसके बाद है ABCY, ABC। अब नेक्स्ट क्या होगा? देखो, यहाँ पहले वाले 3 अल्फाबेट सेम है ना, हर किसी के अंदर ये 3 लेटर्स सेम है, लेकिन अगर आप देखें लास्ट वाला Z है, यहाँ पे Y है, तो अब नेक्स्ट क्या होगा? आपको समझ आ गई होगी कि नेक्स्ट होगा X। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 6 है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज।
AGLPS। ओके, अगर आप इसको देखें, ए के बाद कितने अल्फाबेट्स छोड़कर आया है जी। ए के बाद BCDEF G, 5 अल्फाबेट छोड़े तो आया है जी। उसके बाद जी के बाद देखें अगर आप तो 4 अल्फाबेट छोड़कर आता है एल। उसके बाद अगर आप देखें एल के बाद पी आता है 3 अल्फाबेट्स के बाद। पी के बाद एस आता है 2 अल्फाबेट्स छोड़कर। अगर आपने लिखा हुआ है ना तो आपको आसानी से समझ आ रही होगी। उसके बाद अब आपने एक अल्फाबेट छोड़कर नेक्स्ट आंसर लिखना है। तो एक अल्फाबेट जब आप छोड़ेंगे तो आपके पास क्या आंसर बनेगा, वो होगा यू। एस के बाद एक अल्फाबेट स्किप किया, उससे नेक्स्ट आंसर होगा वो होगा यू। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ACF। ए के बाद बी छोड़कर आया सी, सी के बाद 2 अल्फाबेट छोड़े तो आया एफ। अब एफ के बाद आपको समझ आ गई होगी कि पहले एक छोड़ा फिर 2, अब 3 अल्फाबेट जब आप स्किप करेंगे एफ के बाद तो आपका आंसर बनेगा जे। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ACDB, फिर है IKLJ, फिर है MOPN। देखो, आपको लग रहा होगा कि ये मुश्किल सवाल है, लेकिन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सिंपल सी उन्होंने ना ये सारे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, बस रीअरेंज करना है आपने। देखें, ए पहला सेट है ना, आप इसमें देखें ACDB, ये है ना ACDB। अब अगर आप इसके अंदर देखें तो ए के बाद आना था बी, लेकिन बी आ गया चौथे नंबर पर और CD दरमियान में, थर्ड और फोर्थ लेटर दरमियान में आया। ठीक है, थर्ड नंबर पे अगर आप देखें आई के बाद आना था जे, फिर KL आना था, लेकिन जे आया फोर्थ नंबर पर और KL आ गया दरमियान में। सेम ऐसे ही M और N साइड पर OP दरमियान में। तो इसका मतलब है अल्फाबेट तो कोई स्किप नहीं हुआ। ये जितने भी 3 सेट्स दिए हुए हैं, जैसे है IJKL MNOP, कोई अल्फाबेट स्किप तो नहीं है ना। तो अब जो आएगा ABCD हो गया, उसके बाद है E और F साइड पर होगा, GH दरमियान में होगा। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अच्छा इसका आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जितने भी है ना कोई लेटर वो रिपीट नहीं हुआ। ऐसा नहीं करना आपने कि आप CDCFED लगा दें या इधर से कोई लगा दे, यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये लेटर स्किप नहीं हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, सॉरी स्किप कह रही हूँ, ये लेटर रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ना ही स्किप हुए हैं। उसके बाद है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ACEG। अब इसके अंदर क्या आता है कि A, उसके बाद है B छोड़कर C, D छोड़कर E, F छोड़कर G। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक अल्फाबेट स्किप करके नेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये तो आप आसानी से कर लोगे कि पहले है B छोड़ा, फिर D छोड़कर E आया, F छोड़कर G। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है क्या होगा। उसके बाद है ADGH, ए के बाद 2 अल्फाबेट स्किप किए, फिर आगे देखो कितने अल्फाबेट स्किप करके नेक्स्ट आंसर आ रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पर देख लें, पहले 2 अल्फाबेट स्किप किए, फिर DEFG, फिर 2 अल्फाबेट स्किप किए HI, फिर 2 अल्फाबेट स्किप किए, तो अब JKLM, मतलब 2 अल्फाबेट स्किप करेंगे तो नेक्स्ट हमारा आंसर आ जाएगा M। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम देख लें MJGD, अब इसके अंदर आप देखें MJGD क्या बना, ये MJGD मतलब ये भी हो गए आपके पास बैकवर्ड सीरीज। तो इसका आंसर भी आपने मुझे बताना होगा, इसको आपने राइट साइड से सॉल्व करना है। DEF छोड़कर G, HI छोड़कर J, KL छोड़कर M, 2 अल्फाबेट स्किप किए हुए, इससे पहले 2 अल्फाबेट्स अगर आप स्किप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, यानी ये के बाद BC, फिर उसके बाद BC छोड़ेंगे तो D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है IGE। अब इसमें
अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें आई जी ई और उसके बाद आपने नेक्स्ट फाइंड करना होगा, ठीक है। अब देखें आई के बाद एक अल्फाबेट अगर आप बैकवर्ड स्किप करें ना तो उससे पहले आता है जी, फिर उससे पीछे अगर आप जाएं एक अल्फाबेट छोड़कर तो आता है ई। तो ई से पहले, बाद की बात नहीं करी, ई से पहले अगर एक अल्फाबेट छोड़े यानी डी छोड़े तो उससे पहले आएगा सी, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है SQOM, सेम ये भी वैसे बैकवर्ड है कि M, उसके बाद N छोड़कर O, P छोड़कर Q, R छोड़कर S, तो एक एक अल्फाबेट है ना। तो यहाँ पर देखें M से पहले क्या आता है, वो आपने वो अल्फाबेट छोड़कर उससे पहले वाला आपने अल्फाबेट बताना होगा। तो ये भी आपका टास्क है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है ABC। अब देखें ए और बी साइड पर दरमियान में आ गया सी, डी और एफ ये आपने फाइंड करना होगा। उसके बाद है जी एच साइड पर दरमियान में आ गया आई, जे के साइड पर दरमियान में आ गया एल, एम एन साइड पर दरमियान में आ गया ओ। तो यहाँ पर देखें, अब आपको समझ आ गई होगी ना ये सीक्वेंस देख कर के जो 7 अल्फाबेट आना था वो तीसरे नंबर पे आया और दूसरे नंबर पे आया जो दरमियान में जो थर्ड नंबर पे आना था। तो यही चीज यहाँ पे होगी, डी के बाद आना था ई, लेकिन ई आएगा इस जगह पर, ठीक है। डी ई आएगा यहाँ पर और यहाँ पर होगा एफ, तो यहाँ पर क्या आंसर बना, ई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा ई। अब उसके बाद नेक्स्ट है वट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज ADBEC। अब अगर आप इसके अंदर देखें ए के बाद 2 अल्फाबेट स्किप किए, डी के बाद अगर आप देखें तो उसके बाद 2 अल्फाबेट पीछे गए तो आया बी, फिर उसके बाद 2 अल्फाबेट आगे। तो ये आपको कंफ्यूज कर रहा है ना क्वेश्चन थोड़ा सा। तो बेसिकली ये है अल्टरनेटिव सीरीज का, जो कि आपने नंबर सीरीज में भी पढ़ा होगा। एक सीरीज है ए, फिर उसके बाद है बी, फिर उसके बाद है सी, दूसरी सीरीज है डी और ई। तो अब आपने ई वाली सीरीज का नेक्स्ट अल्फाबेट लिखना है ना, और ये कंजेक्टिवली अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा ई के बाद, वो होगा एफ, जो कि आएगा सी के बाद। तो अब ये देखो सिंपल सा है, ए बी सी ये 3 अल्फाबेट्स हो गए, दूसरा है डी, उसके बाद ई, फिर यहाँ पर हो जाएगा एफ। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट हुआ, कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा, इनको लिख कर सॉल्व कीजिएगा। मैं बार बार बोलती हूँ, मैंने इवन के आपको चैनल के अंदर भी बताया है कि इनको लिख कर सॉल्व करें, फिर ही आपके ये सवाल अच्छे से होंगे, आपको याद रहेंगे। याद क्या रहेंगे, आपके कॉन्सेप्ट ही इतने अच्छे से क्लियर करवा दिए हैं कि अब आपको ये भूलेंगे नहीं। चाहे आप PMA का टेस्ट दो, आप AFNS का दो, आप नेवी, एयरफोर्स, LCC, कोई भी आप टेस्ट दो जिसमें आपकी इंटेलिजेंस आती हो, ये आपके ये क्वेश्चंस उसके अंदर आपकी हेल्प करेंगे। तो ये 15 क्वेश्चंस हमने आज कर लिए हैं, 15 ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों के अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जैसे कोई न्यू वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।